जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ कल, वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता है उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। और ऐसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। गरम बड़ी प्रधानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बेरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ में रज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई तो आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, ख़ासकर बिहार के अंदर जो गंदगी जो चल रही है, जो जुमलाबाजी चल रही है, और जिस तरीके से गंदा खेल खेले थे एनडीए वालों ने, जो रोडों पे डराने के लिए, पब्लिक में एक दहशत का माहौल पैदा करने के लिए मिलिट्री के लोगों को छोड़ दिए, पुलिस के लोगों को छोड़ दिए, और वोटिंग कम कराने के लिए, परसेंटेज कम कराने के लिए दुनिया के वो करने के। लेकिन बिहार की अवाम को सलाम है अबू फजल का। जिस तरीके से जुस्तजू करके आप लोग जो मेहनत करके जो घरों से निकले, जो वोटिंग डाल के बिहार में एक तारीख रकम कर दी आप लोगों ने। और अब इनका क्या होगा, गोदी मीडिया का, ये जो दल्लाले हैं ना, ये आरएसएस के, एनडीए के, इन मूत्र पीने वालों के साथ क्या सलूक किया जाए। क्योंकि घोड़ा मैदान तो अब सुबह में आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाएगा। बहुत से बहुत 11:30, 12 बजे तक पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी। उसके बाद इन्हों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये एक हकीकत, एक सच्चाई है। ये तो खैर है ही झूठे। इससे पहले 400 पार कर दिए थे बीजेपी को, पता है ना आप लोगों को। एनडीए की सरकार तो ऐसे ये लोग करा ही दिए थे, और बीजेपी को खुद अपने बलबूते पे इख्तिदार 300 के ऊपर बीजेपी को दे दिए थे। ये गोदी मीडिया, ये नस्ल हराम साले, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे और पूछता है भारत, है ना, गू खा खा के ऐसा हो गया उसका दिमाग, चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं है। बोले के पास ये ऐसा बोला है, और इसको उठा के लेके भी गए थे, मालूम मेरा काफी फोड़े थे, मसाले मिर्ची डाल के कसे थे, सब भूल गया। जाके वहां पे टट्टियां उठाया था, भूल गया इन्हें, फिर चीखना चिल्लाना फिर चालू कर दिया है भड़वा। तो बहरहाल मेरे इस दोस्तों, मेरे भाइयों, बात तो कड़वी है, अब निकल ही जाती है, लेकिन एक आता देना पड़ता है इनको खप बोल के, समझे ना। आप
आज जगने की रात है, समझो एक मायने में इन लोगों के लिए, समझे। और एनडीए का इतनी टुकड़ी साफ हो रही, वहां पे इतना बुरा सफाया हो रहा कि अब क्या करना क्या नहीं करना बोल के बेबहरे हो चुके हैं लोग, और हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करे। और ये गोदी मीडिया के चैनल ने तो एग्जिट पोल पे जो है सो क्या क्या बता दिए भाई, पूरे 243 कहीं को नहीं देती है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। 200 पार तो बताए, ऐसे 6 चैनल है भाई, समझे ना। तो अब इनका साथ क्या होगा वो तो कल वक्त दिखाएगा, लेकिन आप लोगों को बता दो भाई, इनको 50 सीटें भी आना मुश्किल है एनडीए को, समझे ना। 50 सीटें भी आना मुश्किल है। 180 के ऊपर इंडिया अलायंस लेगी, 180 के ऊपर, वो कल देखेंगे इंशाल्लाह, वो तो पता चल जाएगा। बहरहाल कल सुबह में अपडेट के लिए तैयार हो अब्बू भैया, और इस वीडियो के अपने अपने ग्रुपों में डालो, और कल तैयार रहो। कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा भाई जो है सो सुबह से लगे हुआ रहेगा इनके पीछे। यल्ला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।